प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, प्रधानमंत्री और राम मंदिर भारत का है, भारत की धरोहर है। आपको तो इसमें निमंत्रण की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। आपको यह बोलना चाहिए नहीं जी हम कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करते हैं, लेकिन वो लोग समर्थन कैसे कर सकते हैं जो पहले ही खिलाफ में खड़े हुए। तो कांग्रेस की मजबूरी है, ये जा ही नहीं सकते हैं। और सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ है, तो ये इन्होंने खुद ही प्रूव कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को ये कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने न्योते को स्वीकार ना करना, इस बात को अपने मुंह से ही सर्टिफिकेट दे दिया कि हम राम मंदिर के बनने से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। यदि ये प्रसन्न होते तो ये बात कहते कि हमें न्योते की जरूरत नहीं है, ये मंदिर भारत का है ना कि भारतीय जनता पार्टी का। जी मुकेश जी। बिल्कुल बताइए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं असगर अली जी के पास आ रहा हूँ। असगर अली जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि हम नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन कांग्रेस पे आरोप है कि बाबर प्रेम उनके दिल में जो है अभी तक जा नहीं रहा है। तीनों पीढ़ी कांग्रेस नेता जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार की तीनों पीढ़ियों ने बाबर के मजार पे जाकर के मत्था टेका। नेहरू भी गए थे, इंदिरा गांधी भी गई थी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी भी थे वहां पे, वो उसके गवाह थे। और इस बात को हालांकि कोई डिनाई नहीं करता है, गांधी परिवार की तरफ से भी कोई डिनाइल नहीं है कि वो नहीं गए थे, वो खुले तौर पे गए थे। उनकी तस्वीरें भी बहुत, राहुल गांधी की तो तस्वीरें भी हैं जो हमारे पीछे भी लगी हुई हैं। तो बाबर से इतना प्रेम और राम से इतनी घृणा क्यों है? क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक वोट को साधने के लिए ही वो ऐसा करते हैं? तो क्या अल्पसंख्यक इस बात से सही में खुश होता है और कांग्रेस को वोट करता है? जी, आपका चैनल शास्त्रार्थ के लिए जाना जाता है और आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा इन दिनों छेड़ा हुआ है राम मंदिर के हवाले से। तो बहुत सारी चीजें चारों तरफ से निकल कर आ रही हैं और समझ में आ रहा है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी के पुत्र पुरुषोत्तम राजकुमार रामचंद्र जी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बहुत से लोगों को इन्वाइट किया गया है। करीब 8,000 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया है। बहुत से को मना किया गया है, बहुत से को रोका गया है और बहुत से को ये कहा गया है कि आप एक व्यक्ति एक के साथ आ जाएं। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना, बाबरी मस्जिद में मूर्तियों का रखवाना, ये सबको पता है सारी चीजें। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि बुलाने नहीं बुलाने को लेकर सीताराम येचुरी ये इस बात को कह चुके हैं कि धर्म तो एक निजी मामला है, आप इसको क्यों राजनीति से जोड़ रहे हैं। इसी तरह आडवाणी जी का एक जुमला मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि 1990 में तो ये नारा देते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, यानी कि मस्जिद तोड़ देंगे। दूसरी बात, अब 2023 में वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। लगभग यही बात अरुण शौरी ने कही है और उन्होंने भी जाने से मना किया है। और मैं आपको बताऊं कि चारों दिशाओं में स्थित चारों मठों के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि काम जो है वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रहा है। उत्तर में ज्योति मठ हो, पूर्व में गोवर्धन मठ हो, या दक्षिण में शारदा पीठ हो, या पश्चिम के अंदर द्वारिका पीठ हो, इनमें से कुछ ने तो सार्वजनिक तौर पर अपने बयान दिए। शंकराचार्यों ने अस्कर साहब देखिए, मैंने कहा कि देखिए शंकराचार्य, बात पूरी कर दूं मुकेश जी, मैं जवाब दूंगा इन बात पे। ठीक है, ठीक है। कौन नहीं जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। अभी मुकेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं कि शंकराचार्यों का यह दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और पालन करवाएं, यानी कि वहां पर शास्त्र विधि का पालन नहीं हो रहा है। वो तो आगे बढ़कर ये कहते हैं कि मंदिर तो पूरा ही नहीं हुआ। ऐसी कौन सी मजबूरी आ रही है कि आपको काम करना है? अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? इसी तरह स्वामी सदानंद सरस्वती जो है उन्होंने तो लेटर जारी कर दिया। और इसी तरह जो रामानंद स्वरूप के जो वो कहलाते हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, वो तो कहते हैं कि मोदी जी धार्मिक कार्यक्रम करेंगे और धार्मिक कार्यक्रम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, योग वो करने लगे, अब इसमें आ गए तो वो लोकार्पण करेंगे तो हम क्या ताली बजाएंगे? तो ये सब कहते हुए उन लोगों ने साफ कहा। और मैं ये बात कहूं कि मैं वेद के प्रति श्रद्धावान, देखिए मेरा जो सवाल वेद के संदेश में आस्था है। असगर साहब, मैं कह रहा हूं कि सबके अपने अपने रीजन है, सबके अपने अपने रीजन है नहीं जाने के। कांग्रेस ने अपना रीजन बताया और शंकराचार्य जी ने अपना रीजन बताया, लेकिन कांग्रेस ने जो कारण बताया हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई आप जो है कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो बाबर की आपको जो कारण शंकराचार्य जी बता रहे हैं, कांग्रेस तो उस कारण से नहीं जा रही है ना, तो फिर उसकी चर्चा तो आपको करनी नहीं चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि भाई हम बाबर के यहाँ जाएंगे,
बाबर की मजार पे हम जाएंगे, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी जाएगी, लेकिन हम राम मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि राजनीति हो रही। भाई राजनीति क्यों कर भाई, तो पॉलिटिकल एजेंडा तो बीजेपी का था ही, और ये कोई प्रोग्राम जो है वो बीजेपी का तो है नहीं। प्रोग्राम जिनका था उनकी तरफ से आपको निमंत्रण मिला है ना, तो आप जाइए नहीं जाइए, अपने रीजन बताइए। आप शंकराचार्य को बीच में मत घसीटिए, वो उनका अपना रीजन है, वो जो लोग उनको बुला रहे हैं वो अपना देख रहे हैं उसको। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल गर्ग जी सुन रहे हैं, अनिल गर्ग जी से एक बात। जब भी राम मंदिर की बात आएगी कुछ चीजों पे सवाल किया जाएगा। ठीक है, किया ही जाएगा। राम मंदिर की बात आएगी कुछ चीजों पे सवाल किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमारे जो यहाँ के शंकराचार्य हैं, जिनके जो धर्म के प्रति अपना सब कुछ लगा के धार्मिक बने बैठे हैं, अब दूसरे लोग जो है वो धार्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि बीजेपी ने मना कर दिया था इस मुद्दे को उठाने के लिए, फिर उसने जो है संत महंत और इन्हों से सन्यासी से मुद्दा लिया, उन्होंने कहा कि हम आपको मंदिर बना के देंगे। और आज स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें शामिल किया, इन्होंने तो शामिल नहीं कर रहे थे वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आपने बोल लिया, आपने बोलिए। एक बार अनिल जी को सुनते हैं, उसके पवन जी के पास जाएंगे, पवन जी जवाब देंगे इसका। अनिल जी क्या कहेंगे आप? मुकेश जी, अभी मैं अपने सब साथियों को सुन रहा था, खासकर सैयद असगर अली जी को जी। आपने इनके नाम के नीचे लिखा है मुस्लिम स्कॉलर जी, लेकिन मैं जब भी इनको सुनता हूँ मुझे लगता है कि मुस्लिम स्कॉलर नहीं हिंदू स्कॉलर ज्यादा है। अभी तक ये इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम में क्या होना चाहिए, इस पे कम बात करते हैं। असगर साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। असगर साहब, अनिल जी ने जैसा कहा कि मैं सनातन धर्म पे बात करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा कमेंट है, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम होकर सनातन धर्म पे बात करता है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मैं वेद के प्रति निष्ठावान हूँ, मेरी वेद के संदेशों में पूरी आस्था है और मैं सनातन धर्मी हूँ। जैसे कि मेरी इंजील के अंदर आस्था है और मैं ईसाई हूँ, ईसा मसीह को मैं मानता हूँ। मोहम्मद साहब में मेरी आस्था है, मैं मुस्लिम हूँ, कुरान को मैं मानता हूँ, इसलिए मेरी कुरान में आस्था है। दूसरी बात, जहां तक मेरे मित्र अनिल जी ने ये बात बताई कि मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई, तो इस्लाम का यह उसूल है कि किसी दूसरे की इबादत का तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाती। एक भी मस्जिद भारत के अंदर आप नहीं बता सकते, इंक्लूड बाबरी मस्जिद। मैं जवाब दूंगा इसका। के अंदर 1045 पेज के फैसले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 नंबर 209 नो टेम्पल फॉर कंसेंटिंग टू द मॉस्क मस्जिद नहीं बता सकते, मस्जिद नहीं बता सकते भारत के अंदर। बाबरी मस्जिद भी नहीं बनाई गई थी। जो बात कोर्ट ने मान ली है, जो बात खत्म हो चुकी है। ये भाई साहब ने कहा कि मस्जिदें तोड़कर बनाई, तो एक मस्जिद, अरे एक नहीं, करीब 3000 से ज्यादा। वैसे तो लोग लाखों में बताते हैं। असगर साहब देखिए, ये बात गलत है। ये कहते हो कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई, किसने देखा? और बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बन रहा है, संसार ने देखा। आप साबित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि नो टेम्पल वाज डेमोलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन टू द मॉस्क। मंदिर कभी तोड़ा नहीं गया, मंदिर का कोई स्ट्रक्चर मिला है। मैं प्रूफ मेरे चल रहा है। असगर साहब, आप प्रूफ में दीजिए, सुप्रीम कोर्ट दे चुका प्रूफ, आपके प्रूफ की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट दे चुका। वो जो प्रूफ है वो पब्लिक डोमेन में। एक बार मैं असगर अली जी के पास। संतोष जी प्लीज। असगर अली जी, असगर साहब बोलिए। देखिए मुकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सनातन धर्मियों को, शाश्वत धर्मी, वैदिक धर्मियों को संदेश देना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि भारत के अंदर संस्कृत को आम करें, संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करें, ताकि चूंकि वैदिक युग के अंदर मूर्ति पूजा नहीं थी, नतस्य प्रतिमा अस्ति यशो नाम महादशा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। जब उसकी प्रतिमा नहीं है तो उसका चित्र और उसकी मूर्ति की कहां से बात आ गई? खुद श्री रामचंद्र जी जो है वो विश्वामित्र के जब आश्रम में थे, तो खुद विश्वामित्र सुबह सवेरे उनको ऐसे उठा लेते थे कि कौशल्या सुपर्जा रामा पूर्वा संध्या पूर्वर्तते उत्तिष्ठा नरदेवा मानितहम। वो कहते एक कौशल्या के पुत्र उठो, ओए इंसानों में शेर के बच्चे श्री राम उठो और प्रातः काल में उठकर ईश्वर की उपासना करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। राम रामाय नमः, राम का जो राम है उसके आगे झुको। आप सिर्फ चैनल के माध्यम से खासकर सनातनी महिलाओं को ये और जीनियस जो सनातनी हैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि आखिर वो इस बात का पता करें कि वैदिक धर्म के अंदर जब मूर्ति पूजा नहीं थी तो ये मूर्ति प्रतिमा आई कहां से? क्योंकि उसमें तो साफ लिखा हुआ है नैना मूर्धम न तिर्यंचम न मध्य परिजग्रभात। उस ईश्वर को ना इधर से देखा जा सकता है ना उधर से देखा जा सकता है, वो किसी भाव में समा नहीं सकता। तो उसकी जब उसकी देह ही नहीं है तो फिर उसका चित्र, उसका स्टेचू, उसका मंदिर क्यों
ये सारी बातें इसका जवाब मैं दूंगा मुकेश जी। ठीक है तो ये वेदों की बातें हैं, वेदों सर हमारे पास समय की कमी है, लेकिन चूंकि आपने क्वेश्चन रेज किया है तो अनिल जी और गोयल जी कुछ बताना चाह रहे हैं। अनिल जी, धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी। अनिल जी आखिरी कमेंट आइए इसके अंदर। अनिल जी सर मुकेश जी, मैंने पहले भी कहा असगर अली जी इस्लाम के नहीं हिंदू धर्म के जानकार लगते हैं, वो इस्लाम नहीं, ये तो अच्छी बात है, वो मुस्लिम होकर के हिंदू धर्म के, अरे है तो ये। असगर अली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष त्यागी भी थे हमारे साथ। संतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो चर्चा हम कर रहे थे कि कांग्रेस का जो बाबर प्रेम है, ये बाबर प्रेम ही है जिसने राम मंदिर के संघर्ष को इतना लंबा किया, और इसी बाबर प्रेम के कारण आज देश की राजनीति जो है सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रही है, और एक सांप्रदायिक जो बंटवारा है राजनीति का वो होते जा रहा है। और जब तक कांग्रेस का ये बाबर प्रेम खत्म नहीं होगा तब तक जो है श्री राम के प्रति, हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति उनकी घृणा जो है, उनकी नफरत जो है वो कम नहीं होगी। इसलिए आने वाले दिनों में लोग ये चाहेंगे कि कांग्रेस का अगर बाबर प्रेम जितनी जल्दी खत्म हो उतना जल्दी वो भारतीय कहलाए, उतना जल्दी ही सनातन से उन्हें प्रेम होना शुरू हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।